हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद होगा कि बेहतर ही होंगे। इसके पिछला वीडियो में हम लोग बेसिक इसका कर चुके थे इन चैप्टर 1 का और बेसिक पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर 1 का पर्सनली 1.1 को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और इसका आप बेसिक नहीं देखे हैं तो अवश्य इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसमें हम बेसिक समझाए हैं। ठीक है, आइए पर्सनली 1.1 को हम लोग सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर पर्सनली 1.1 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पर्सनली 1.1 पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन की बात किया जाए इसको हम दूसरे स्लाइड पर लेकर चलते हैं। केवल इसमें टोटल 5 क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। थोड़ा एक मिनट, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। माने इसमें कहना चाहता है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, कल हम बेसिक साइज के बारे में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेकर उसमें हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो आइए इसमें भी हम लोग क्वेश्चन 1 का हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम समझा देंगे आपको कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकलता है। हालांकि आप इसके पिछला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 का एक नंबर है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं आपको दिखेंगी। ठीक है, इसमें से एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम बीच में लेंगे, जो छोटी संख्या रहेगी उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। एचसीएफ ऐसे ही निकालने के विधि हम लोग कल सीखे थे। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब ए बी और आर क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या मिलेगी और यहाँ पर एक संख्या। जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ए। जो छोटी संख्या रहेगी यहाँ पर उसको बी, और जो इधर हमारा आएगा उसको हम क्यू, और जो नीचे आर आएगा उसको हम रिमाइंडर आर बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताइए आप ध्यान से कि जब हम 135 से 225 में भाग करेंगे तो कितना बार में भाग करेंगे, एक बार में। कितना बार में, एक बार में। तो एक बार में भाग करेंगे कितना आएगा, 135 ही रह जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट घटा देंगे। घटाएंगे तो 0, एक हार से ले लेते हैं, 12 तो 9, हार से दे देते हैं। यहाँ पे एक बचेगा, एक आ जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको हम शेष नहीं लिखते हैं ताकि भाग हम लोग नहीं पड़े, हम लोग एचसीएफ निकाले। यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिए, ये क्या होता है, ए होता है। इसको समझिए, ए होता है, बी होता है, क्यू होगा, ये आर होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ आर, ठीक है ना, आर से बड़ कौन होता है, बी। लेकिन आर जो आर होता है बराबर किसके होता है, या किससे बड़ होता है, तो 0 से। इस कंडीशन को याद रखिएगा और इसके बारे में हम इस क्वेश्चन को करते वक्त क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बताइए ए कितना है, ए कितना हमारा 225। और हम ये स्टेप पहला चले या इसलिए हम स्टेप इसको पहला लिख सकते हैं, स्टेप या चरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बताइए हमारा कितना है, ए कितना है 225। ए के सामने आराम से लिखिए 225। बी हमारा कितना है 135 गुणा क्यू कितना है, क्यू उस साइड देखिए 1 और प्लस आर यानी रिमाइंडर कितना है हमारा 90। इस टोटल को आप कैलकुलेशन करिएगा तो पूरा 225 आएगा। हम भाग नहीं पड़ेगी, इसको शेष लिखेंगे। इसको फिर हम कवर करके यहाँ पर 135 को क्या कर देंगे, उतारेंगे। ठीक है, और ये हमारा स्टेप यहाँ पर क्या होने वाला है, दूसरा स्टेप होने वाला है, यानी सेकेंड स्टेप पर हम लोग आ गए। यहाँ पर देखिए 90 से जब आप इसमें भाग कीजिएगा तो 90 एकम कितना हो जाएगा, 90। अब इसको आप घटाएगा कितना बचेगा, 5 और इसको घटाएगा कितना बचेगा, 4, यानी 45 बचेगा। ठीक है, तो ये स्टेप मतलब दूसरा होने वाला है। और यहाँ पर समझिए ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, क्यू याद। तो यहाँ पर आराम से उसको काट दीजिए, नोट डाउन करिए। ए कितना है हमारा देखिए तो 135, बी के सामने बोलिए बी कितना है 90 गुणा क्यू साइड देखिए 1 और आर कितना है 45। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इसको हम बता देना चाहते हैं कि शेष नहीं लिखते। ठीक है, शेष नहीं लिखते, इसको फिर कवर करेंगे। ऐसा कब तक करेंगे
जब तक संख्या पूरा कट ना जाए। यहाँ पे देखिए फिर इस 90 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर उतारें और 45 गुना कितना हो जाएगा हमारा 90, यानी यहाँ पर रिमाइंडर का बच गया 0। ठीक है, रिमाइंडर का जाएगा 0, यानी स्टेप तीसरा हुआ। स्टेप तीसरा, ए बराबर बताइए कितना है, ए बराबर 90 है। बी थोड़ा सा बताइए, बी कितना है 45 गुणा क्यू उस साइड देखिए 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब हम इसमें बताया जाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए या जिस संख्या से यहाँ पर पूरा संख्या क्या हो जाए कट जाए, वे हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ किस संख्या का 135 और कितना है 225, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। ठीक, ये आंसर होने वाला है। लेकिन थोड़ा समझिए यहाँ पर बेसिक हम बताएं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कर सकते हैं, सिमिलर रख सकते हैं। समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है, पूरा स्टेप जो हम किए हैं ना, यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये पूरा मिला देंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, और एक स्टेप की बात की जाए, एक स्टेप की बात की जाए, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब यहाँ पे कंडीशन है, इसको थोड़ा समझ जाते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है जो ये हमारा आर है, आर इससे बड़ कौन है हमेशा बी, बी क्या होगा बड़ होगा, और जिधर मुंह ऊपर रहेगा क्या हो जाएगा बड़ हो जाएगा। देखिए बी हमेशा आर से बड़, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये वाला स्टेप में समझिए, ये वाला स्टेप में यहाँ पर आर कितना था 90, यहाँ बी देखिए तो इससे बड़ है ना। फिर ये वाला स्टेप में, ये दूसरा स्टेप में यहाँ पे देखिए आर कितना है 45 है ना, बी का बड़ है। यहाँ पे देखिए क्या है 0 है ना, इससे क्या है बड़, यानी हम कह सकते हैं आर से बड़ हमेशा कौन होता है बी। लेकिन कंडीशन इधर भी है, समझिए कि 0 के बराबर आर, मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 0 के बराबर, 0 के बराबर देखिए यहाँ पर 0 के बराबर आर, यहाँ पर आर का है 0, आर का है 0 आया। हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर या 0 से बड़, यहाँ पर आर बताइए 0 से बड़ नहीं है, यहाँ पर आर बताइए 0 से बड़, यही कंडीशन कहता है। इस कंडीशन को आप क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ पे एक संख्या है, इसमें से जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम क्या करेंगे बीच में लिख लेंगे, और जो छोटी संख्या रहेगी उससे हम क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए आराम से इसको भी किससे हल करना है हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शॉर्ट में इसको लिख दिए हैं, ए बराबर क्या होता है बी क्यू, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई में रहता है बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या होता है वहां पर जहां आर से बड़ा कौन होता है बी, लेकिन आर 0 के या तो बराबर अगर या तो 0 से क्या होता है बड़ा होता है, ये कंडीशन होने वाला है। ठीक है, अब वहां पर हम भाग करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टेप पहला दूसरा जो भी आएगा उसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 196 में जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार में तो पूरा टोटल कटाएंगे नहीं, यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 अंक दिख रहा है, यहाँ पे 3 अंक, तो इसको हम इसके करीब ले जाने की कोशिश करेंगे और हम 196 से यहाँ भाग करेंगे तो एक बार में कितना आएगा 196 आने वाला है। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो इससे हार से लेंगे तो कितना 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारा 6, ये हार से दे दिया तो कितना बचेगा 7, एकदम बेसिक समझिएगा, एक हार से दे दिया कितना 7 और 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो ये भी इससे हार से नहीं आता 17, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और ये हार से दे चुका था तो 2 बचा होगा, 2 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब समझिए इसको तो हम आर लिखेंगे नहीं, इसको आर तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हम आर ना लिखेंगे तो अभी समझिए यहाँ पर 2 संख्या अभी बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर उतार कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस समझ आ रहा है, यानी यहाँ पर 2 संख्या एक संख्या यहाँ से उतारेंगे और फिर इसमें भाग करेंगे। अभी ये स्टेप पहला ही चल रहा है, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो समझिए इसको, अब 196 से इसमें भाग करना है। अब इसको भाग कीजिए, आइए चेक करते हैं, पहला 8 बार में चेक कर लें या 9 बार, चलिए 9 बार में रख चेक करते हैं। 9 छक 54 के कितना जाएगा 4, हाथ में लगा 5, याद रखेगा
9 9 गुना कीजिए कितना 81 और 5 कितना हो जाएगा 86। फिर हाथ में लगा कितना 8, याद रखिएगा इसको। अब बताइए 9 में 1 गुना करते 9 में कम 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 8 17। अब इन घटाइए इसको, अब घटाइए तो कितना बचेगा, इस हार से लीजिए 12, 12 में से 4 गया था 8, ये हार से दे चुका तो 5 बचा हुआ, 5 में से 6 नहीं घटेगा, हार से लगा तो ये जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, एक दे देगा तो कितना बचेगा 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। अभी नहीं वो संख्या बचा हुआ है, इसको हम रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, अभी एक संख्या बचा हुआ है 0, 0 हम लोग क्या करेंगे उसको उतार कर फिर भाग लगाएंगे। अब इससे हम भाग लगाएंगे तो 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, चलो 5 6 कितना जाएगा 23, हाथ में कितना लगा 3, याद रखिएगा 5 में 9 से मल्टीप्लाई किया 5 9 45, 45 से 3 कितना जाएगा 48 के 8 हाथ में लगा 4, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 4 9। अब बताइए यहाँ पर रिमाइंडर का बच्चा 0, यानी अभी समझिए एक ही स्टेप में हम लोग रिमाइंडर पर पहुंच रहे हैं, और रिमाइंडर पर नहीं पहुंचते तो यहाँ पर हम रिमाइंडर इसको नहीं मान सकते थे बस, यानी एक स्टेप में इसका आंसर का आ गया 0 आ गया, तो हम इसको लिखेंगे ए के सामने होती है, ए कितना है 38 22 0, ठीक है। बराबर तो बराबर बी कितना है हमारा 196 और गुणा क्यू उस साइड देखिए कितना है 195 और प्लस आर कितना आ गया, आर हमारा 0 आ गया, ठीक। अब बताइए अभी हम बताएं कि रिमाइंडर 0 में 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से पूरा कटा हुआ है किस संख्या से बताइए, ये यहाँ पे देखेंगे 196 से 195 में क्या आ गया 0 आ गया ना, तो यही संख्या अपने आप क्या हो जाएगी एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। एचसीएफ किसका किसका, तो 196 और कितना है 38 22 0, ठीक है। इस संख्या का एचसीएफ कितना हो गया आपका 196, ये आपका क्या होने वाला है आंसर आने वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अभी तक हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2 क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन तीसरा पर आते हैं, माने 1 का तीसरा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक संख्या दिया है, यहाँ पे एक संख्या दिया है, थोड़ा इसको समझें कुछ। देखिए यहाँ पर जो संख्या इसके पहले वाला हम समझते हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया था ना, तो पहले छोटा वाला संख्या दिया था, उसके बाद बड़ा वाला संख्या दिया था, लेकिन इसमें समझिए इस वाला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा तो पहले बड़ा वाला संख्या दे दिया, उसके बाद छोटा वाला। आपको ध्यान देना जो बड़ा वाला संख्या रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे, जो छोटा वाला संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, ठीक है। चलिए तो भाग करने से पहले हम लोग लिखते हैं इसका हल, किस विधि से बनाएंगे थोड़ा समझिएगा, एक मिनट। इसका हल करें, ठीक है, किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है आप इसको अवश्य याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन जो होता है उसको भी याद रखिएगा, जहां आर से बड़ा कौन होगा हमेशा बी होगा, लेकिन आर बराबर होगा किसका 0 के, और या तो 0 से बड़ा होगा। एक कंडीशन आप कैसे भी करके याद रखिएगा। चलिए भाग करते हैं, और यहाँ पर जो भी भाग करेंगे पहला स्टेप मिलेगा उसको स्टेप पहला लिखेंगे, ठीक। आइए भाग करते हैं, 200 यहाँ पर 55 है और यहाँ पर भाग करना है, यानी यहाँ पर 800 का लपेट में संख्या है और यहाँ पर लगभग 250 में, यानी इसको हम कितना बार में ले जा सकते हैं, और इसको गुणा करें तो 3 बार में। चलिए 3 बार गुणा कर चेक करते हैं, 3 5 15, हाथ में लगा 1, 3 5 15 1 16, फिर हाथ में लगा 1 और 3 6 1 7, यानी इसके करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा घटाते हैं, आइए घटाइए, 7 में से 5 कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यानी एक स्टेप हम लोग चले हुए, यहाँ पर रिमाइंडर ये हो गया है तो मतलब एक स्टेप पर आएगा। लेकिन ए बराबर देखिए बीच वाला संख्या ए होगा 867 ए होगा, और जो यहाँ पर ये वाला संख्या है बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 255 हमारा बी रहने वाला है, और क्यू उस साइड कितना है 3, और आर कितना है 102 रहने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बचा है इसको फिर हम क्या करेंगे कवर करके यहाँ पर 255 को उतार कर फिर क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, ठीक है। और ये स्टेप हमारा सेकंड रहने वाला, ठीक है। चलिए भाग कीजिए, 102 में इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में 2 बार में ले जाते हैं, 2 2 में कितना जाएगा 4 0, और 2 कम कितना जाएगा 2, यानी 204 रहने वाला, हटाएंगे कितना बचेगा 1, और ये हमारा कितना जाएगा 5, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी खत्म है 0 लिख सकते हैं, यानी स्टेप
हम लोग को दूसरा मिल चुका है। ए बराबर बताइए, ए बराबर कितना है 255, बी कितना रहने वाला है 102, क्यू उस साइड देख लीजिए कितना है 2, और रिमाइंडर यानी आर देखिए रिमाइंडर की साइड प्लस की साइड सब रिमाइंडर लिख रहा है कितना है 51। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको फिर कवर कर और ये संख्या उतार कर हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे और फाइनली 51 से लगभग 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग का स्टेप कौन रहने वाला है, तीसरा स्टेप रहने वाला है। ठीक, चलिए भाग कीजिए, 51 में 2 से भाग कीजिएगा, 2 से गुणा कीजिएगा, 51 गुना कितना जाएगा, 2 गुना 2 एकम 2 और 5 गुना 10 यानी कितना आ गया आपका 102 आ गया। यहाँ पर क्या बच गया रिमाइंडर 0, हमको 0 ही लाना है, किससे है 51 से, तो एलसीएम क्या जाएगा 51। लेकिन हम लोग स्टेप तीसरा लिखता हूँ, वहाँ पर देखिए बीच में कितना है 102 बराबर बी कितना है 51, देखिए सब ए के सामने बी के सामने क्यू के सामने, देखिए वहां पर क्यू साइड देखिए कितना है 2 और रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं एचसीएफ किसका किसका निकाले हैं 867 और 255 बराबर कितना आया है 51 से देखिए रिमाइंडर 0 आ गया तो 51 का आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एक का तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 जो है यहाँ से थोड़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी समझने में लगेगा। ठीक है ना, जब तक आप यूक्लिड एल्गोरिथम को अच्छा तरीके से नहीं समझिएगा तब तक आपको क्वेश्चन 2 क्या लगने वाला है, थोड़ा सा लेंथी लगने वाला है। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और कल मिलेंगे नए वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।